श्रील प्रभुपाद की जय। मुझसे क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि भक्तों के संग में रहने के लिए क्या करें और क्या ना करें, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं कि जिससे हम भक्तों के साथ रह पाए। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आफ्टर ऑल साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये तो क्लियर ही है, सारे शास्त्र कह रहे हैं साधु संग लो, क्योंकि एक लव मात्र के साधु संग से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। मतलब ये साधु संग की पावर बता रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भी कह रहे हैं चैतन्य चरितामृता में, कृष्ण भक्ति जन मूल होए साधु संग। श्लोक यह है कि कृष्ण भक्ति जन मूल होए साधु संग, कि कृष्ण भक्ति का जन्म साधु संग से होता है और कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी साधु संग लेना होता है। शुरुआत में भी साधु संग, अंत में भी साधु संग। इनफैक्ट गोलोक में जाके भी साधु संग ही होगा। वहाँ साधु संग से बचेंगे कैसे? वहाँ पे भी तो सारी गोपियाँ होंगी, यशोदा माँ होंगे, नंद बाबा होंगे, भगवान के फ्रेंड्स होंगे, सब साधु संग ही है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु खुद साधु संग ले रहे थे। माधवेंद्रपुरी खुद 9 सन्यासियों के साथ भ्रमण करते थे, साधु संग लेते थे। और जो साधु संग जिसने नहीं लिया वो गिर गया, चाहे वो महान अवस्था पे क्यों ना हो। जैसे भरत महाराज भाव अवस्था में थे, साधु संग नहीं लिया, अहंकार के कारण गिर गए। साधु संग तो इतना इम्पोर्टेंट माना गया सारे शास्त्रों में, इतना इम्पोर्टेंट माना गया है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्तों की या साधुओं की पूजा है। मत पूजा विधेयकश्च। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, न मैं भक्त जना पार्थ, कि मैं उसको भक्ति नहीं मानता जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है। जो मेरे भक्तों का भक्त है उसको मैं भक्त कहता हूँ। भक्त मतलब साधु। तो साधु संग से ही भगवान प्राप्त होते हैं। साधु संग नहीं है तो भगवान मिल भी जाएं तब भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए जब कृष्णा मथुरा गए तो मथुरा में गए, वहाँ पे कृष्ण बलराम जब कंस की रंगशाला में, यहाँ पे रेसलिंग मैच हो रहा था, वहाँ एंटर किए तो वहाँ पे जो योगी हैं उनको वो महान योगियों की तरह देख रहे हैं। कृष्ण उनको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जो मल्ले थे, रेसलिंग करने वाले, उनको वो मृत्यु दिखाई दे रहे हैं। कंस को साक्षात भय का रूप दिखाई दे रहा है। जो ज्ञानी थे उनको विराट रूप की तरह दिखाई दे रहे हैं। नंद बाबा यशोदा माँ को अपने पुत्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। गोपियों को अपने माधुर्य भाव में प्रिय की तरह दिखाई दे रहे हैं। और जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको ऑर्डिनरी दिखाई दे रहे हैं। बिना साधु संग अलग अलग लोगों को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग लेवल का साधु संग लिया, और जिन्होंने साधु संग लिया उनको तो मृत्यु और भय ही नजर आ रहा है साक्षात। तो अब मगर क्वेश्चन सबसे बड़ा ये खड़ा हुआ कि साधु संग में हम रहें कैसे। हम कहोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, साधु संग में तो रह सकते हैं, मगर साधु संग में रहना मुश्किल होता है। क्योंकि आप कहोगे उसमें क्या है, साधु तो लोग अच्छे लोग होते हैं, रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि साधुओं की अगर 2 चूड़ियाँ होंगी हाथ में तो खनकेगी ज़रूर। जहाँ 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, वहाँ खिटपिट तो होगी, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो जाए। क्योंकि उसका साधु है मगर उसका संसार में रहने का, बोलने का, चलने का, खाने पीने का, रहन सहन का तरीका अलग है, आपका अलग है। तो चाहे आप कितने ही शुद्ध हो जाए फिर भी थोड़ा सा तो खिटपिट होगी। और ऊपर से जब हम मंदिरों में आते हैं, साधुओं के समाज में आते हैं, तो हर साधु तो महान सुखदेव गोस्वामी और उत्तम दास ठाकुर की तरह तो होगा नहीं। उन साधुओं में उत्तम भक्त भी होंगे, मध्यम भक्त भी होंगे, कनिष्ठ भी होंगे, कुछ नए डिवोटी होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ डिवोटी के भेष में नॉन डिवोटी होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मगर फिर भी साधु समाज में रहना तो होता है। साधु समाज में फिर जो नए होते हैं वो फिर अपना कुछ, उनकी अपनी धारणाएं होती हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ बोल देंगे उल्टा फुल्टा, लड़ाइयाँ होती हैं,
तो आप कहोगे क्या ये भी यहाँ पे वही चल रहा है, इसे तो तुम घर में रहे अकेले भक्ति करें, क्या टेंशन लेनी। बट नहीं, साधुओं के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया। बट सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनके साथ रहना सीखना, क्योंकि सब टाइप के डिवोटीज़ हैं, सब टाइप के साधु हैं। ऐसा नहीं है कि साधु सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य यही लोग साधु हैं। भगवान खुद कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही स। कृष्ण कह रहे हैं मेरी नज़र में, तुम्हारी नज़र में साधु सिर्फ नरोत्तम दास ठाकुर, रामानुजा, शंकराचार्य या महान लोग होंगे। मेरी नज़र में तो वो हर व्यक्ति साधु है, चाहे वो कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, मगर अगर वो मेरा अनन्य भजन कर रहा है, उसका फोकस है कि उसको मुझे प्राप्त करना है, चाहे उसमें कितनी गंदी हैबिट्स क्यों ना हो, मैं उसको साधु मानूंगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। सो है, साधुओं का संग तो लेना पड़ेगा। सो क्या करें क्या ना करें, ये क्वेश्चन है। तो क्या करें हम साधुओं के साथ रहने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साधुओं के साथ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला है कि साधुओं की आप साधुओं की सेवा करो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा से द्वेष खत्म होता है। ऑफ कोर्स सेवा करने का ढंग अलग है। जो नए डिवोटीज हैं, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, उनको मन से आदर दें। जो थोड़े पुराने हो गए, मध्यम, उनके साथ मित्रता करें, उनकी हेल्प करें, केयर करें। जो उत्तम हो गए, जो बहुत एडवांस्ड हैं, उनकी बात माने, फॉलो करें। तो इस तरह से सेवा होती है। तो हम वैष्णव सेवा करें। वैष्णव सेवा से एक संबंध बढ़ता है साधुओं में। नहीं, किसी की सेवा करोगे तो संबंध बनेगा ना। आप उनकी करोगे, वो आपकी करेंगे, संबंध बनेगा। संबंध बनेगा तो रह सकते हो। आप कुछ सेवा नहीं करोगे, कोई संबंध नहीं बनेगा, तो फ्रस्ट्रेट हो गए, वापस चले जाओगे। सो वैष्णव सेवा सबसे पहला। दूसरा ये है कि साधुओं के साथ रहें तो हम साधुओं में क्या देखें? साधुओं में हम केवल ये देखें कि वो हमें परंपरा का ज्ञान यथारूप दे रहे हैं। बाकी जो उनकी जो त्रुटियां हैं बोलने में, चलने में, व्यवहार में, उसको अनदेखा कर दें, क्योंकि वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। जब तक वो साधु हमें ज्ञान परंपरा के अनुसार दे रहा है तब तक बहुत अच्छा, तब तक उससे ज्ञान लो। ये करें हम कि साधुओं के पास बैठ के उनसे ज्ञान लें। ये दूसरी चीज़। अगर साधुओं के यहाँ रह के आप सीधा चिट चैट करोगे, सिर्फ रहोगे और पार्टी करोगे, प्रसाद खाते रहोगे, उनसे ज्ञान नहीं लोगे, तो फिर संबंध टूट जाता है, क्योंकि आप फिर भौतिक स्तर पे काम कर रहे हो। जिसके लिए आया वो कर ही नहीं रहे, तो फिर बेकार की चीज़ सोचोगे, और यही होगा। और क्या? जैसे स्कूल में जाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्यूशन पढ़ाने आते थे टीचर, तो ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर चाहे कैसा ही है लाइफ में अपनी, चाय पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सिगरेट फूक रहा है, शराब पी रहा है, भैया हमें पढ़ा रहा है ना, अच्छा बस ठीक है, अभी पैसे ले पढ़ा ले, हमें क्या लेना देना उससे। फोकस है ना उससे, हमें क्या लेना है। तो साधुओं से हमें लेना है नॉलेज। अगर वो नॉलेज दे रहे हैं तो रहो उनके साथ, उसमें क्या है। नया डिवोटी भी आपको ज्ञान देता है, ऐसी बात नहीं है। नया डिवोटी भी बोलेगा तो कृष्ण के बारे में ही, नया डिवोटी भी सिखाएगा कि देखो जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तुम मत करो। तो सीखने को तो आप नए डिवोटी से भी सीख सकते हो। सीखो साधुओं समाज में। दूसरा पॉइंट है, साधु समाज में सीखो। नए भक्तों से सीख सकते हो कि क्या गलतियां नहीं करनी, उत्साहित कैसे रहना। नए भक्त बहुत उत्साहित रहते हैं। पुराने भक्तों से सीख सकते हो, उनसे ज्ञान ले सकते हो, और जो महान भक्त हैं उनसे ऑर्डर्स ले सकते हो। सीखो कुछ। दूसरी चीज़ ये करें, इनफैक्ट शांडिल्य स्मृति में लिखा है कि साधु समाज में जितना हो सके बाल्टी भर भर के सीख लो। सीखने का मतलब सिर्फ नहीं कि आपने श्लोक रट लिए या उनसे लेक्चर सुन लिए। सीखने का मतलब उनके आचार से, उनके व्यवहार से, उनके विचार और उनसे नॉलेज लेकर। तो अच्छी चीज़ ले लो ना, सारी त्रुटियां छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, साधु संग में रहकर और क्या तीसरी चीज़ क्या करें? साधुओं का आदर करें। चाहे वो किसी भी स्तर का हो, आदर ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो नया डिवोटी हो, चाहे पुराना हो, चाहे बहुत एडवांस्ड हो, आदर ज़रूर होना चाहिए। अगर आदर नहीं होगा तो फिर हम रह नहीं पाएंगे साधुओं के साथ। भगवान तो ये कह रहे हैं कि साधुओं का आदर मेरे समान ही होना चाहिए। साक्षात हरित्वेन न समस्त शास्त्रे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो चाहे एक छोटी बच्ची क्यों ना हो, वैष्णवी या वैष्णव, उसका आदर करें वो,
क्योंकि आदर करने से फिर हम क्योंकि आप आदर दोगे तो आपको आदर मिलेगा। अगर आप आदर नहीं दोगे आपको भी नहीं मिलेंगे, रहोगे कैसे? फिर आप कहोगे मेरे को आदर नहीं देता, कोई मान नहीं देता, मैं जा रहा हूँ। तो आप ही नहीं देते तो कैसे होगा? तो आदर दो। और ऑफ कोर्स हम आदर की अपेक्षा नहीं करते, मगर मिलता है अपने आप दोगे तो वही मिलेगा। सो ये चीज़ हमें करनी चाहिए वैष्णव समाज में रह के। वैष्णव समाज में रह के, साधु संघ में रह के क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले प्रजल्प नहीं करना चाहिए। एक्चुअली 2-3 चीज़ें और हैं। रूपा गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी एडवाइस कर रहे हैं। क्या है? भुंगते भोजते चैव तथाति प्रतिगृह्णाति। साधुओं के साथ रह के क्या करना चाहिए? चौथी चीज़ है उनको गिफ्ट देने चाहिए। गिफ्ट्स ले सकते हैं आप। गिफ्ट्स लेना भी एक बड़ी बात है। देते तो हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना भी प्रेम का प्रतीक है। उससे संबंध बढ़ता है। भुंगते भोजते चैव, उनको प्रसाद के लिए बुलाओ, आप प्रसाद लेने चले जाओ कोई नहीं। और तीसरा गुह्यमागति पृच्छति। गुह्यमागति पृच्छति मतलब अपनी इंटीमेट चीज़ डिस्कस करना। इंटीमेट चीज़ ये डिस्कस नहीं करना कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी माता जी के साथ तो वो कुछ नहीं करना, वो तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इंटीमेट चीज़ है कि जो आपके अनुभव है वो डिस्कस करो भक्ति के। वही तो गुह्य है, वही तो सीक्रेट है आपके हार्ट में। बाकी सब तो बेकार चीज़ है। वो डिस्कस होना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ 6-7 चीज़ें करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? प्रजल्प, वो क्या श्लोक है रूपा गोस्वामी का नेक्टर इंस्ट्रक्शन? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रश्च। एनीवे, सो अत्याहार प्रयासश्च, एनीवे ये तो चलो भक्ति में नहीं करना चाहिए। मगर भक्तों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? ऑफकोर्स अत्याहार, बैठ के पार्टी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आप खा सकते हो अच्छे प्रसाद बैठ के, कोई नहीं, कभी कभी तो होता है। हमेशा ही चलता जा रहा है पार्टी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मायापुर में गोविंदा रेस्टोरेंट खाते जा रहे हैं, मतलब वो सब थोड़ा ना करने आए हैं। साधुओं के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। और प्रयासश्च, साधुओं के साथ प्रयासश्च की तो वैल्यू नहीं है। प्रजल्प नहीं करना चाहिए। चिट चैट, फालतू की मंडेन टॉक्स नहीं करनी चाहिए। बेकार में इधर उधर की संसारी बातें मत करो, भक्ति की बातें करो। और फिर साधु संघ में रहकर क्या नहीं करना चाहिए? साधु संघ में रहकर ऑफेंस मत करो, अपराध मत करो साधुओं के प्रति। वो अपराध आप लर्न करो क्या वैष्णव अपराध होते हैं। मैंने पूरा लेक्चर दिया अलग से, वो आप सुनिए कि वैष्णव अपराध से कैसे बचें। मेरा जो चैनल है इसी पे वैष्णव अपराध से कैसे बचें आप सुन सकते हैं। तो अपराध से बचो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम ना करें, 3-4 चीज़ें साधुओं के साथ रहकर। बस अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम साधु संघ का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी लाइफ सक्सेसफुल करके भगवान से प्रेम प्रकट करके इस संसार से सेफली निकल सकते हैं। वरना बिना साधु संघ के तो बहुत डेंजरस पोजीशन में आ जाएगी। तो ये कुछ करिए, कुछ ना करिए। और ना करने में एक और चीज़ है, पॉलिटिक्स मत करिए साधु के साथ रहकर। पॉलिटिक्स तो या इधर की उधर से चीज़, उधर की इधर चीज़, चुगली करना दूसरों का, साधुओं की मत करो। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। चाहे कितने मन क्यों ना करे, कंट्रोल करो। कुछ बोलना है तो अच्छी चीज़ बोलो। हाँ ये बात है, कभी कभी हम डिस्कस करते हैं औरों के बारे में, वो करते हैं दूसरों को सिखाने के लिए या कुछ शिक्षा लेने के लिए, वो बात अलग है। मगर हमेशा ही करते रहना ऐसी चीज़, उसमें मज़ा लेना चुगली करने में, वो गलत है। सो ये सारी चीज़ें ना करें, बस दैट्स ऑल। कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी, तो हम साधु समाज में रह सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।